आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इससे पहले हमारा लेक्चर जो 10 था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव का नेगेटिव का कैसा होता है, हाई और लो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। और हमने इसके साथ में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें उसका फॉर्मूला है, उसके यूनिट्स हैं ना, इस तरह से पढ़े थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज। तो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपेडिया, दिस इज माय पर्सनल एंड एजुकेशनल चैनल। लेट्स सी ऑन द बोर्ड एंड एंजॉय द क्लास। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले आप इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, बड़ा सिंपल है। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास दो पॉइंट दे दी जाए, एक पॉइंट मान लीजिए आपके पास ये है ए, और मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास बी दे दिया जाए, राइट। और कोई हमारा चार्ज जो है पॉइंट ए से, मान लीजिए आपका कोई चार्ज क्यू है जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो पॉइंट ए है उसका पोटेंशियल मान लीजिए वी ए है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए वी बी है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए पोटेंशियल ए, पॉइंट का पोटेंशियल बी ए है, पोटेंशियल बी यानी बी का पोटेंशियल वी बी है, और आपका चार्ज जो है ए से बी मूव कर रहा है। आपका जो चार्ज है वो ए से बी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ये भी कह सकते हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कह सकते हो डेल्टा वी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट किया जाता है। ये डेल्टा यहाँ डिफरेंस के लिए यूज हो रहा है कि दो पोटेंशियल को जब आपस में माइनस करते हैं तो जो उसका डिफरेंस आता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू, और हमने यहाँ से लिखा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब इसको आप ध्यान से देखिए, दो पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल है, दो पॉइंट के बीच की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से भी पता लग रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि द पोटेंशियल difference between two points is called potential difference। आप इसको potential difference कह सकते हो, it's called potential difference। आप इसको potential difference का नाम दे सकते हो। देखिए, तो हमने क्या बोला? The potential difference between two points is called potential difference। यानी A की और B की जो पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस लोगे आप, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से भी बता सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से भी बता सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। याद कीजिए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ध्यान रहे, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था, जो अमाउंट इस चार्ज के द्वारा जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता था वो इन्फिनिटी से चार्ज को लाया जाता था, और जिसमें चार्ज की इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसको एंटर किया जाता था। यानी किसी इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को हम लाते थे ना, किसी ऐसी जगह पे जहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। लेकिन ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने पढ़ा था पीछे। तो इसी की तर्ज पर अगर हम ये कहें कि यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपने लिखा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इसकी और डेफिनेशन भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? देखिए, आपने लिखा डेल्टा वी, राइट, डेल्टा वी।
डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा कि हमारा कोई चार्ज होगा, वो जो ए से चल के बी पे गया होगा। कहाँ से चल के गया होगा, ए से चल के बी पे गया होगा ये वाला चार्ज। जब वो ए से बी की तरफ गया, ध्यान से समझिए, जब हमारा चार्ज ए से बी की तरफ गया तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। कहाँ से कहाँ, ए से बी तक का, ए से बी तक का जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ए से बी तक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो W, चार्ज ने वर्क किया ए टू बी, किसने किया, दिए हुए चार्ज ने। कोई आपके पास यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, इसने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, इस चार्ज ने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया ए पॉइंट से बी तक का, इसे भी पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन दे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ पे ये हो सकती है द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the charge from one point to another point, another point is called पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से भी डिनोट कर सकते हैं, कई जगह पे आपको कैपिटल पी और स्मॉल डी भी मिलेगा, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिखिए वी ए माइनस वी बी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप दे सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, ये भी आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दे सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब इसको हम एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, यही तो होगा क्या, एक होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब एक आपने लिखा डेल्टा वी जो है आपके पास डब्ल्यू ए बी के बराबर होता है बाई क्यू, राइट, ये इसके बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना होगा, अगर दो पॉइंट की पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखी होगी, तो आप उन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दी हुई और उन दो पॉइंट के बीच में वर्क डन दे रखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन दिया हुआ है दिए हुए चार्ज की वजह से, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इजीली से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। ओके, अब अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम बात करते हैं यूनिट की, और ऐसा यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है भाई, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, लेकिन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आएगी, बस उसको हमने डिफरेंस बोल दिया, तो आएगा तो वोल्ट भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट वोल्ट होती है, तो ऑब्वियसली इसकी भी वोल्ट ही होगी। अब यहाँ पे देखिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो ध्यान से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर मान लिया हमने, और इसको हमने, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, पूरी बात आपको ध्यान से समझनी है, ये कोई आपके पास कंडक्टर है ए और बी, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है ए और बी।
हमें ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं इस कंडक्टर ये जो कंडक्टर आपके पास दिया हुआ है, इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। देखिए इलेक्ट्रिक हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस कंडक्टर का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपके पास क्या होता है, वोल्टमीटर। पोटेंशियल यानी मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्टमीटर। देखिए जो वोल्टमीटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। जो आपका वोल्टमीटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो वोल्टमीटर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं करता है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के ये कंडक्टर के पास कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैसे निकाली जाएगी। तो हम एक वोल्टमीटर यूज करेंगे। यहाँ पे वोल्टमीटर में आप देखिए 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वोल्टमीटर का एक एंड तो हम इससे जोड़ देंगे और वोल्टमीटर का दूसरा एंड हम इससे जोड़ देंगे। डजंट मैटर कि आप इसका ये एंड इधर जोड़ सकते हो, ये एंड वाला इधर जोड़ सकते हो। तो हमने क्या किया, ये जो वोल्टमीटर है इस कंडक्टर की ये दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। क्या बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कि ये कंडक्टर कितनी पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसका एंड इसके एंड से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका एंड इसके डायरेक्ट कनेक्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड। ये साइड बाय साइड कनेक्ट है और साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि जो वोल्टमीटर है, यहाँ पे लिख देता हूं, वोल्टमीटर it is always connected in parallel to conductor। ये ध्यान रखना है आपको कि वोल्टमीटर हमेशा कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से या कंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है तो वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में नहीं किया जाता। देखो ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता, पैरेलल का मतलब साइड बाय साइड होता है। देखो इसका एक एंड इसके डायरेक्ट एक एंड से, इसका एक एंड डायरेक्ट एक एंड से। और अगर सीरीज होता तो सीरीज का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए सीरीज का मतलब है कि एक वोल्टमीटर है आपके पास ये, और हमने इस कंडक्टर को ऐसे जोड़ा हुआ है इसके साथ, यानी ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट। इसका एक एंड तो जुड़ा हुआ है इससे, लेकिन दूसरा एंड इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज कहलाता है, जो कि वोल्टमीटर काम नहीं करता। वोल्टमीटर सीरीज में कभी भी काम नहीं करता, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में काम करता है। किसमें करता है, पैरेलल में काम करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर पैरेलल जोड़ा जाता है किसके साथ जोड़ा जाता है, पैरेलल कंडक्टर के साथ, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको फटाफट से नोट करिएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग करता है। अब ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। एक्चुअल में करंट का फ्लो करने का कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसा कि आप इस बोर्ड पे देखिए। अब हम इसको बताते हैं आपको। देखिए सपोज करो आपके पास हम एक कंडक्टर बॉडी लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर बॉडी ली हमने, जस्ट लाइक ए कंडक्टर। मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपके पास, दिस इज योर कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, और मान लीजिए इस कंडक्टर को हमने कोई करंट प्रोवाइड कराया। देखिए आई करंट प्रोवाइड कराया, इस कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टर ए बी है आपके पास, और इस ए बी कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये, इस पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस ए होगी, इस पॉइंट की पोटेंशियल होगी वी ए, और इस पॉइंट की पोटेंशियल हम लेंगे वी बी, राइट, वी बी। आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो करंट जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो ए से बी की तरफ कर रहा है। यहाँ पे इस कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो ए से बी कर रहा है। पहली बात तो ये देखिए, ये ए से बी जो करंट पास हो रहा है, उसका करंट का पास होने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पे जो वी ए है वो ग्रेटर देन है वी बी से,
यानी जो ए पॉइंट की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बी पॉइंट से ज़्यादा है, ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप समझिए कि मैंने क्या बोला कि ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट से ज़्यादा है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट पॉइंट बन गया आपका इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमेशा फ्लो करता है। जैसे देखिए एयर का फ्लो जो होता है, जैसे देखा होगा आपने, एयर का जो फ्लो होता है, एयर का फ्लो भी कैसे होता होगा? एयर का फ्लो भी भाई ऐसे ही होता होगा। जैसे टेम्परेचर ले लीजिए, एयर से भी बेटर जो आपका एग्जांपल है वो टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का फ्लो करना किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के डिफरेंस पे। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ इस बॉडी में टेम्परेचर इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर हाई है और यहाँ का टेम्परेचर लो। ये हायर बॉडी टेम्परेचर है, ये लोअर बॉडी टेम्परेचर है। तो जो हीट जो फ्लो करेगी, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। देखा होगा, यहाँ से गर्म करना आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए किसी चीज़ को आप यहाँ से गर्म कर रहे हो, तो यहाँ का टेम्परेचर तो हाई है और यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो जो हीट पैदा होगी इसमें वो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगी, यानी जो ठंडी जगह है उसको गर्म करते हुए चली जाएगी। तो हीट की जो डायरेक्शन है वो हायर से लोअर टेम्परेचर तक होती है। इसी तरह से जो करंट का फ्लो होता है, ध्यान रखना, जो करंट का फ्लो होता है वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। देखो पानी जो होता है, पानी कैसे फ्लो करता है? प्रेशर डिफरेंस से। भाई प्रेशर डिफरेंस से आपके छत पे एक टैंक रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। जब हम उस वाटर टैंक को बहुत ऊंचाई पे रखते हैं तब प्रेशर के साथ पानी नीचे आता है। सपोज कीजिए अगर आप उसको आप ज़्यादा हाइट पे ना रख के नीचे ही रख लें तो प्रेशर कम होगा, पानी का फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हो जाए, नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर का डिफरेंस हो जाए और पानी तेजी से नीचे आए, फ्लो कर सके। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का कारण होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, VA माइनस VB। क्या आ रहा है? VA माइनस VB, यानी डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? VA माइनस VB। कितना आ रहा है भाई? VA माइनस VB। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर मान लीजिए एक मैंने कंडक्टर लिया, सपोज कीजिए मैं ये कंडक्टर ले रहा हूँ, इसका मैंने ये A पॉइंट लिया और इसका मैंने ये B पॉइंट लिया। इसकी पोटेंशियल V है, इसकी पोटेंशियल VB है और हम ये कह रहे हैं इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ करंट फ्लो ना करने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल A पॉइंट की पोटेंशियल है वो B पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, B पोटेंशियल के बराबर है। मान लीजिए आपने एक बिल्कुल लेवल प्लेन रोड है या आपके घर में फ्लोर है और बिल्कुल लेवल है, कोई इंक्लाइन नहीं है, थोड़ा इस तरह से स्लैंट नहीं है, ऐसे तिरछा नहीं है, और उस पर अगर पानी गिरा दो तो पानी का क्या एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा? नहीं होगा। पानी का फ्लो तब ही एक डायरेक्शन में होगा जब कोई सरफेस जो है या तो इस तरह से हो या इस तरह से या इस तरह से। जैसे बोल सकते हैं ना स्लैंट थोड़ा तिरछा हो तो पानी ऑटोमेटिकली बहने लगेगा। सेम यहाँ पे इधर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इधर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम हो गई, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉइंट की सेम है और दोनों पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने से क्या हुआ, जब डेल्टा V निकाला हमने तो VA माइनस हम VB करेंगे और डेल्टा V जब निकालेंगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा 0 भाई? ये दोनों तो सेम है इस केस में, तो डेल्टा
तो अब आपके पास यहाँ पे ये हो गया, दिस इज द कंडीशन फ्लो ऑफ करंट, कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। देखिए क्या लिखा हमने, कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो करने की कंडीशन क्या हो गई, अगर आपका डेल्टा वी जीरो आए, अगर आपका डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आए, और पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज जीरो कब आएगी, आप बताइए कब आएगी, ये तब आएगी जब वी ए और वी बी बराबर होगा, इक्वल होगा। व्हेन वी ए वी बी इज इक्वल देन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स नो फ्लो ऑफ करंट, यानी आई इज इक्वल टू जीरो होगा, आई इज इक्वल टू जीरो, यानी नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट का यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए डेल्टा वी आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ये जीरो कब नहीं आएगा, जब वी ए ग्रेटर देन होगा वी बी से, इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब जीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो करेगा, यानी आई जो है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा इस केस, यानी इस सर्किट में जो करंट है वो जीरो होगा, इस सर्किट में करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि करंट इसमें फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे इस केस में करंट का फ्लो होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम करंट के फ्लो करने का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से, एक कंडक्टर है आपके पास। अच्छा जी, इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, देखिए बैटरी से कनेक्ट किया, मान लीजिए ये बैटरी है आपके पास, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इस कंडक्टर को यानी ए बी कंडक्टर हम मान के चलते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है पॉजिटिव, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल होती है हायर पोटेंशियल, और जो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल होती है लोअर पोटेंशियल। यू नो वेरी वेल, पॉजिटिव टर्मिनल हैज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल हैज लोअर पोटेंशियल, ये आपको पता है। और हमने ये अभी बताया आपसे कि किसी बैटरी से करंट जो फ्लो करेगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो करेगा। कंडक्टर में करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, देखिए इस कंडक्टर में से पास होता हुआ इस तरह से जा रहा है, हायर से लोअर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बता रहा था मैं कि देखिए अगर करंट इधर फ्लो करेगा तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो करंट के अपोजिट चलते हैं, करंट के अपोजिट चलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑल फ्री electrons moving from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential। तो देखा आपने, इस चीज को ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर होता है और करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे।